हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। मैथोलिक चैनल में आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, 4B के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोग 4A तक सॉल्व कर चुके हैं, आप लोगों ने वीडियोस देख भी ली होगी, आपके पेपर भी बहुत क्लोज आ गए हैं। शायद एक वीडियो बनाऊंगी उसकी टाइम टेबल की और एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी मैथ्स के पेपर को कैसे आपको क्रैक करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 4B के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब यहाँ पे ए और बी पार्ट में तो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी ए पार्ट में भी अगर 2 क्वेश्चन आ जाए तो उससे पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं, इसीलिए वो आपको एक पार्ट में 2 क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। जैसे 4B में 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 एंड 2, तो वो दोनों क्वेश्चंस इतने छोटे छोटे और इतने इजी हैं कि मैं आपको एक ही वीडियो में इसीलिए वो बताने वाली हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और साथ में नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आने वाली है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आने वाली है। मैं आप लोग के साथ पेपर एनालाइज करने वाली हूँ लास्ट 4 ईयर्स के। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पेपर्स को एनालाइज करेंगे और यूनिट वाइज टॉपिक देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ -3/2। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ करना है, गामा ऑफ n+1। तो गामा ऑफ n+1 आपके पास क्या होता है, गामा ऑफ n+1 की वैल्यू आपके पास होती है n गामा ऑफ n। इसका भी एक प्रूफ है, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। गामा ऑफ n+1 होता है n गामा n। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, n के प्लेस पे ले लेना है -1/2। n के प्लेस पे हमको क्या कंसीडर करना है, -1/2। तो देखो यहाँ पे कैसे आपका क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन। n+1, n है -1/2, हमने रख दिया +1। अभी आपके पास वैल्यू क्या जाएगी, n की आ जाएगी -1/2, गामा ऑफ n यानी कि -1/2। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। -1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, -3/2 + 1। देखो आपके पास वैल्यू घूम फिर के -1/2 ही आ रही है, तो हम लोग -1/2 को क्या लिख सकते हैं, -3/2। और यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका चल रहा है वो क्या था, -1/2 + 1, -1/2 + 1 चल रहा है। और यहाँ पे क्या चल रहा है वैल्यू, -1/2। गामा के अंदर -1/2, तो इसको हम लिखेंगे -3/2 + 1। ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे आप लोग देखिए -1/2 लेफ्ट साइड में देखना, -1/2 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे -1/2, और इस वाले में हम अगेन वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सी वाली, गामा ऑफ n+1 n गामा n। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -3/2 गामा ऑफ -3/2। हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, -3/2 गामा ऑफ -3/2 की ही तो वैल्यू चाहिए। तो हम सारी वैल्यूज़ को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे और आपके पास वैल्यू हो जाएगी गामा ऑफ -3/2 की। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे भी। आपको याद होनी चाहिए, क्या याद होनी चाहिए, गामा 1/2 की वैल्यू जो है वो √π होती है। ये आपको याद करना है, पर आपको याद ही नहीं करना है, इसका प्रूफ भी समझना है अच्छे से। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन खुद बार बार पूछा गया है, लेकिन अभी हमें गामा ऑफ -3/2 की वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में √π आ गया, यहाँ पे -1/2 है और -3/2 है, और गामा के अंदर क्या है, -3/2। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -+ 3/4 आ जाएगा। तो इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। √π = गामा ऑफ -3/2। तो बेसिकली जो वैल्यू आपके पास आई है गामा ऑफ -3/2 की, वो क्या आ गई आपके पास, गामा ऑफ -3/2 की वैल्यू आ गई 4/3 √π। दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखा कितना छोटा सा क्वेश्चन था और इतना इजी था। आपको थ्योरी स्टेटमेंट्स ऐड करने हैं और आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, इसको थोड़ा लेंदी करके सॉल्व कर लेना। तो आपका बहुत अच्छे से ये मेन कंसेप्ट यही था, तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, dx।
तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब जब भी आपके पास इंटीग्रेशन आया है और 0 से 1 लिमिट आई है और साथ में पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम इस होल पावर 5 dx इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा, तो हमको ये देखते से याद आ जाना चाहिए कि बीटा ऑफ m कॉमा n का क्या फॉर्मूला होता है। तो लेट मी राइट बीटा ऑफ m कॉमा n। ये बीटा वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बीटा के ये वाले क्वेश्चंस तो मिस नहीं करना है, ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। बीटा m कॉमा n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ बीटा m कॉमा n। तो इससे कंपेयर करके हमको बीटा बनाना है, तो चलो हम इसको बना लेते। डायरेक्ट नहीं दिया होता, इसको हमें बनाना पड़ता है। तो आपके पास दिया x क्यूब 1 माइनस x की पावर 5 dx। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको बनाना है इस तरीके से कि हमारे फॉर्मूले में सेट हो जाए। m माइनस 1 तो 3 कैसे आएगा, 4 माइनस 1 से, तो हमने इसको लिख लिया 4 माइनस 1। 1 माइनस एक्स, 5 कैसे आएगा, 6 माइनस 1 से, तो 6 माइनस 1 dx। अब कंपेयर करो अपने फॉर्मूले से, तो आपके पास बीटा m की वैल्यू आ जाएगी 4 और n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली कन्वर्ट हो गया बीटा 4,6 में। तो एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ आपको। क्या है, क्या फॉर्मूला एक और होता है जिससे आप फाइनली सॉल्व करने वाले हैं, गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n, जहाँ पे m आपका ग्रेटर देन 0 होगा और n भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये बेसिक फॉर्मूलेज याद होने ही चाहिए। याद नहीं है इसका मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, भले ही कितना इजी क्वेश्चन क्यों नहीं दिया हो। तो अभी हमारे पास क्या है, बीटा 4,6 है। तो बीटा 4,6 है, तो गामा ऑफ m क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 4 हो जाएगा। गामा ऑफ n क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 6 हो जाएगा। और गामा ऑफ 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 10 हो जाएगा। अब एक और आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि गामा को तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना, फिर वो इंटीग्रेशन वगैरह पूरा लगाओ। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल बना के। तो गामा ऑफ n प्लस 1, गामा ऑफ n प्लस 1 क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। गामा ऑफ n प्लस 1 क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो गामा ऑफ n प्लस 1 4 क्या है, 4 क्या है, 4 कैसे बनेगा, 3 प्लस 1 से। गामा ऑफ 3 प्लस 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, तो इसलिए ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि गामा ऑफ n इक्वल्स टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख लो आप, है ना। दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो। तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, हो गया 3 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 4 हो गया 3 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 6 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल नहीं, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल। 10 तो गामा है ही ऑलरेडी, तो 9 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं 5 तक। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं, और 3 फैक्टोरियल को 6 से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वो 3 फैक्टोरियल बनना तो 6 ही है, तो 6 से 6 कैंसिल। तो 1/9 इंटू 8 इंटू 7 बचा आपके पास, जो कि मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1/9 इंटू 8 इंटू 7 बचा आपके पास, जो कि मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8 9 72, 72 इंटू 7 504। तो आपके पास 1/504 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़े इजी क्वेश्चंस थे, कहीं कुछ लगता है या मैंने कुछ मिस्टेक करी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं इम्प्रूव भी कर पाऊँ। और आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग भी कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, तो मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ भी, और जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता ना, तो फिर आगे और वीडियोज़ अपलोड करने का मन ही नहीं होता। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज काफ़ी सारे लोग अब यूट्यूब पे हैं, कहीं किसी भी चीज़ों को कर रहे हैं, तो इंस्टा पे भी फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, तो फिर पता है सबको कि स्ट्रगल क्या होता है, ये वाला भी। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।